अपना एक घर होना हम सबका एक बड़ा सपना होता है, लेकिन जब बात आती है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की या अपना पहला घर खरीदने की, तो दिमाग में सबसे पहले ख्याल क्या आता है? कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं गलत प्रॉपर्टी तो नहीं चुन रहा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको रियल एस्टेट खरीदने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आप बिना किसी टेंशन के एक सही प्रॉपर्टी चुन सकते हैं और अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपका लाखों रुपए बचा सकते हैं। प्रोसेस का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग। लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, वो सीधे प्रॉपर्टी देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका खुद का सेविंग कितना है और आप कितना लोन ले सकते हैं। और एक थंब रूल याद रखिए, आपकी मंथली इनकम का 30 से 40% से ज्यादा EMI नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है, प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले ही बैंक से बात करके अपना एलिजिबिलिटी चेक करवा ले। इससे आपको अपना एग्जैक्ट बजट पता चल जाता है और बिल्डर के साथ डील जल्दी फाइनलाइज हो जाती है। और दूसरा है, अगर एक घर 50 लाख का दिख रहा है तो वो आपको 50 लाख में नहीं मिलेगा। उसमें स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, GST, मेंटेनेंस डिपॉजिट और ब्रोकरेज जैसे खर्चे जुड़ते हैं, जो बजट के 10 से 15% तक बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अब हमारा बजट तैयार हो गया। अब आते हैं रियल एस्टेट के सबसे बड़े मंत्र पर, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। सही प्रॉपर्टी चुनने के लिए आपको ये 3 चीजों पर रिसर्च करनी होगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे घर के पास मेट्रो स्टेशन, हाईवे, स्कूल, हॉस्पिटल कितने दूर है। अगर कोई एरिया अभी डेवलप हो रहा है और वहाँ आने वाले वक्त में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वहाँ प्रॉपर्टी सस्ती मिलेगी और फ्यूचर में रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इंडिया में कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो गवर्नमेंट के RERA मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वेबसाइट पर जाकर उस प्रोजेक्ट का RERA नंबर जरूर चेक करें। अगर प्रोजेक्ट RERA अप्रूव्ड है तो आपका पैसा सेफ है और पोजीशन टाइम पर मिलने की गारंटी काफ़ी बढ़ जाती है। और तीसरा है बिल्डर का बैकग्राउंड। बिल्डर मार्केट में नया है या पुराना, क्या उसने पहले के प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर किया है। किसी भी बिल्डर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, उसके पुराने प्रोजेक्ट का रिव्यू जरूर चेक करें। अब आता है प्रैक्टिकल स्टेप, साइट विजिट। सिर्फ सुंदर फोटो देखकर एडवांस पैसे मत दीजिए, खुद साइट पर जाइए और वहां देखें कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, पानी और बिजली की सप्लाई का पूछें और कारपेट एरिया को ध्यान से समझें। और दूसरा है लीगल डॉक्यूमेंट्स की जांच। यह सबसे बड़ा स्टेप है जहां लोग गलती करते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करने हैं, जैसे टाइटल डीड, इनकम ब्रेस सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। एक जरूरी बात बताते हैं आप लोगों को, अगर आपको लीगल पेपर समझ नहीं आ रहा है तो थोड़े से पैसे देकर किसी लोकल प्रॉपर्टी लॉयर से पेपर वेरीफाई करवा ले। यह छोटा सा खर्चा आपको बड़े नुकसान से बचा लेगा। अब सब कुछ सही मिला तो बारी आती है डील फाइनल करने की। तो इसके लिए हम 3 स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप रहेगा हमारा नेगोशिएशन। जैसे रियल एस्टेट में जो प्राइस बताया जाता है वो फाइनल नहीं होता है, हमेशा बार्गेनिंग करें। आप बिल्डर या सेलर से फ्री पार्किंग, क्लब मेंबरशिप वैभव करें, ये डायरेक्ट प्राइस डिस्काउंट के लिए बात कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप रहेगा हमारा बुकिंग अमाउंट एंड सेल एग्रीमेंट। जब डील पक्की हो जाए तो ये एक छोटा बुकिंग अमाउंट देकर एग्रीमेंट फॉर सेल साइन करें। इसमें सारी बातें लिखी होनी चाहिए, जैसे पोजीशन कब मिलेगा, पेमेंट प्लान क्या होगा और अगर लेट हुआ तो बिल्डर क्या पेनल्टी देगा आपको। और तीसरा स्टेप है रजिस्ट्रेशन। फाइनली बारी आती है सब रजिस्टर ऑफिस जाकर प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की। गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद प्रॉपर्टी लीगली आपकी हो जाती है और आपको मिलता है आपका सेल डीड। तो दोस्तों, ये था रियल एस्टेट खरीदने का पूरा प्रोसेस। सुनने में शायद थोड़ा लंबा लगे, लेकिन अगर आप इन स्टेप को एक एक करके फॉलो करेंगे तो आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ और प्रॉफिटेबल रहेगा। दोस्तों, घर बार बार नहीं खरीदा जाता, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना घर लेने की सोच रहे हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं
मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।